Assalamualaikum to all of you. Welcome back to our channel. After a long time I am recording this video. So this is a lecture of math class 9th. क्लास 9 का लेक्चर है मैथ का और एक्सरसाइज है हमारी 1.6 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है ये। इसमें आपने वेरीफाई करना है, आपको दो वैल्यूज़ गिवन है, एक Z1 की वैल्यू है, दूसरा Z2 की वैल्यू है। तो आपने बताना ये है कि मतलब Z1 और Z2 को अगर हम प्लस करते हैं और फिर बार अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर सेम आएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में पहले आपने बार अप्लाई करा, उसके बाद फिर Z2 के ऊपर बार अप्लाई करा, फिर दोनों को प्लस करा, तब भी आंसर सेम आना चाहिए। किस तरीके से करना है बेहद आसान है, आप देखिएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखा हमने। उसके बाद हमारे पास जो कंडीशन है, ठीक है, हम उसको देख लेते हैं। हमारे पास है Z1 प्लस Z2 हमने लिख दिया, ठीक हो गया। उसके बाद माइनस का 4 प्लस 6i, क्योंकि Z1 की जो वैल्यू है, Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू, ठीक है। ऊपर आपने ये लाइन और बार चल रहा है, बीच में लगाया आपने प्लस। अच्छा, Z2 जो है ना ये कंपाउंड फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए 2 टू द 4, 4 में 1 प्लस करें कितना हो जाएगा 5। मतलब अगर इस तरह से वैल्यू गिवन हो तो आप उसे सॉल्व करेंगे, वरना मसला होगा आपके लिए, सॉल्व नहीं होगा। 2 टू द 4, 4 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 5, तो ये जाएगा 5/2 माइनस का 2i, ठीक हो गया। इस इक्वल टू के नीचे इस इक्वल टू रखना है आपने, ताकि वैल्यू एंड सारी चीज़ें आपकी ओके चलें और मार्क्स भी ना कट हों आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के अंदर, ठीक है भाई। तो देखिएगा अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो है वो नंबर्स एक तरफ कर देंगे हम, और आई वाली वैल्यू इमेजनरी पार्ट एक तरफ कर देंगे। इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि रियल पार्ट एक तरफ कर देंगे और कॉम्प्लेक्स पार्ट एक तरफ कर देंगे। देखिएगा हमने यहाँ लिखा माइनस का 4 प्लस का 5/2, बीच में लगाएंगे हम प्लस का 6i और माइनस का 2i। अब हमारे पास एक फ्रैक्शन में हो और दूसरा विदाउट फ्रैक्शन हो, एक फ्रैक्शन में हो दूसरा विदाउट फ्रैक्शन हो, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम एलसीएम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब एलसीएम निकालते हैं दोनों वैल्यूज़ को। रब वर्क में लेके जाएंगे, एलसीएम किस तरह निकालते हैं, बेहद आसान है। 2 1 2, 1 को कॉपी कर लिया, ठीक है। हमारे पास एलसीएम 2 आया, जो भी एलसीएम आता है उसको हम नीचे प्लेस करते हैं और फिर एक एक करके दोनों वैल्यूज़ को रफ वर्क में लेकर जाते हैं और उससे मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो देखिए माइनस के 4 को हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 2 8, यहाँ पर हम 8 लिख देंगे, माइनस का बीच में लगाएंगे प्लस 5/2, एलसीएम से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 1 2 और 2 1 2, यहाँ पर क्या लिख देंगे 5, ठीक हो गया। उसके बाद बीच में लगाया प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन साइन जो बड़ा नंबर के साथ है, बीच में लगाया प्लस 6i में से 2i निकाला, कितना बचा 4i। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 8 में से जब 5 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 3, लेकिन साइन जो बड़े नंबर के साथ है, जब हम प्लस माइनस करते हैं तो साइन जो बड़े नंबर के साथ होती है उसको ही फॉलो करते हैं। तो हमारे पास नीचे आ गया माइनस का 3/2 प्लस का 4i। उसके ऊपर हम बार को अब रिमूव करेंगे, मतलब हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, देखें जब भी हम बार को रिमूव करते हैं तो सिर्फ नीचे वाली साइन, उसके सेंटर वाली साइन जो है वो चेंज होती है, कन्वर्ट होती है। तो प्लस से ही क्या बन जाएगा माइनस। तो हमारे पास जो है ना वो एक साइड आ गई है, लेफ़्ट हैंड साइड। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली थी, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या करना था, Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट लेना था, मतलब Z1 की वैल्यू को Z2 में प्लस करना था, जो कंडीशन थी हमारे पास। उसके बाद फिर उसका जो है बार अप्लाई करना था, उसका कॉन्जुगेट लेना था। इसमें क्या करना है, पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेना है, फिर Z2 का कॉन्जुगेट लेना है, और फिर जो वैल्यू आ जाए उन दोनों को प्लस करना है। बहुत आसान है। तो हम लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड की कंडीशन क्या है हमारे पास, Z1 बार प्लस Z2 बार, ठीक है। तो Z1 जो है उसकी वैल्यू क्या थी, सवाल में गिवन है वैल्यू माइनस का 4 प्लस का 6i, बीच में लगा देंगे हम। पहले हमने बार लेना है ना, मतलब कॉन्जुगेट अप्लाई करना, तो पहले हम कॉन्जुगेट अप्लाई कर लेते हैं दोनों के ऊपर, ठीक है। Z2 की वैल्यू थी हमारे पास 5/2 माइनस का 2i, ठीक हो गया। आपको पता है जब हम बार को रिमूव करते हैं, मतलब कॉन्जुगेट लेते हैं, तो सेंटर वाली साइन चेंज होती है, तो जगह माइनस का 4 माइनस का 6i प्लस का 5, तो ऑलरेडी ज़रा क्योंकि बीच वाला प्लस है ये। उसके बाद यहाँ पर भी सेंटर वाली साइन को रिमूव करते हैं, सिर्फ जब हम बार को रिमूव करते हैं या कॉन्जुगेट लेते हैं, तो 5/2 प्लस का 2i, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखें नंबर्स को एक तरफ कर देंगे, ठीक है, रियल पार्ट को एक तरफ कर देंगे और इमेजनरी पार्ट को एक तरफ कर देंगे। तो माइनस का 4 प्लस का 5/2 हो गया, ये माइनस का 6i और प्लस का 2i हो गया,
उसके बाद देखिएगा एलसीएम एक्सट्रैक्ट करेंगे। एलसीएम मैंने आपको सिखा दिया से पहले सवाल में भी। 2 एलसीएम आया, इसको वैल्यू को रफ वर्क में लेके जाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। इस वाली वैल्यू को भी रफ वर्क में लेके जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर 5। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 6i में से 2i निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 4i, साइन जो बड़े नंबर के साथ है। माइनस प्लस क्या होता है, -8 में से 5 को हमने माइनस करा तो हमारे पास क्या बचा, माइनस का 3/2 माइनस का 4i। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई Z1 बार प्लस Z2। इसका मतलब ये है कि देखें ये वाली साइड और वाली साइड दोनों साइड हमारे पास बराबर आई हैं, उसका भी आंसर यही आया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम सेंस करके लिखेंगे LHS बराबर है RHS के, हैंस प्रूव्ड। दोनों साइड जो हैं वो बराबर आ गई, इक्वल आ गई, वेरीफाई हो गई, वेरिफिकेशन हो गई, क्योंकि दोनों साइड को हमने सॉल्व करा। थोड़ा मेथड चेंज था तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस वेरीफाइड भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, थैंक यू।